इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊँगा टाइगरों को। साथियों, आम जो आदमी है, कॉमन मैन है, मीडियम फैमिली का है, मध्य वर्गीय परिवार के आदमी हैं, उनका लोन के ट्रैप में फंसने का सबसे बड़ा कारण क्या है? लोन के जाल में फंसने का। किसी जरूरी काम के लिए 1, 2 या 3 लोन लेते हैं मैक्सिमम जो लेते हैं, उसके बाद 13 लोन कैसे हो गए? अरे वो सारे एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे को तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, क्रेडिट कार्ड, ये वो अंट। एक टाइम ऐसा आता है फिर ना लोन मिलता, ना बिजनेस लोन मिलता, ना होम लोन मिलता, ना क्रेडिट कार्ड भी मिलने बंद हो जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम, दुनिया का सबसे बड़ा अपराध, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना और 5 लोन को चुकाने के लिए छठा लोन लेना। अगर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ गई है या आपको लग रहा है आने वाली है, तुरंत प्रभाव से स्टॉप लॉस। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा अनसिक्योर लोन में? अरे सिविल खराब हो जाएगा। सिविल तो फिर भी खराब होएगा, जब नंगट हो जाओगे फिर भी होएगा। बी प्रैक्टिकल। हमारे साथ आज से 10 महीने पहले जनवरी के महीने में एक हमारे साथ क्लाइंट हमारे से पर्सनल मीटिंग करने के लिए आए दिल्ली मेरे ऑफिस में, सीपी में, हमारा करंट प्लेस में ऑफिस है, अपॉइंटमेंट लेके। वो उनके 13 लोन थे, 13 लोन, और वो बिल्कुल ही मृत्युशैया की कगार पे थे, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर में थे, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर थे। उनकी वाइफ और बच्चे भी आए हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा, भाई किस तरीके से आप इसमें फंसे? 13 लोन यार कोई मजाक थोड़ी है। मैंने उनको ये बताया, भाई ये 13,000 करोड़ लेके भी भाग गए हमारे देश में, तो ऐसा नहीं है। मेहुल चौकसी चला गया, विजय माल्या 10,000 करोड़ से तो सारे ऊपर लेके भाग गए हैं, और मेहुल चौकसी तो 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा लेके भाग गया। मैंने उनको ये समझाया, जो आदमी 13,000 करोड़ लेके भाग गया, जो 10,000 करोड़ लेके भाग गया, वो भी 13 लोन लेके नहीं भागा। 25 लोन नहीं थे उसके, नंबर ऑफ लोन ज़्यादा नहीं थे, नंबर ऑफ लोन तो कम थे, अमाउंट ज़्यादा था, टर्म ज़्यादा थी उनकी। तो वही, जैसे मैं हर बार बताता हूँ, कॉमन मैन का फंसने का वही कारण था कि सर एक गाड़ी का लोन लिया था, एक होम लोन लिया था, एक एजुकेशन के लिए बच्चों का लोन लिया था, काम पहले सही चल रहा था, फिर कोरोना आ गया, कोरोना में बिजनेस व्यापार काम धंधा कम हो गया, चवन्नी छापों ने बांस चढ़ा दिया, उनसे डर के यार इधर सिविल खराब हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, एक लोन और ले लिया। सिविल अच्छा था तो लोन मिल गया। अब वो 4 नहीं दिए जा रहे, 5 हो गए, 6 हो गए, फिर क्रेडिट कार्ड ले लिया, फिर क्रेडिट कार्ड से एक कार्ड और हो गया। कह रहा है सर पता नहीं लगा कब 13 लोन हो गए, 13 लोन हो गए, और अब वो दिए नहीं जा रहे। भाई यहाँ तक गले तक पानी आ जाएगा तब मानोगे क्या? अरे गोड्डे तक आ रहा है, नीचे तक आ रहा है, तभी उसको रोक दो। क्या कर लेंगे? या तो आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, आर्बिट्रेशन का जवाब दे देना, या ईसीएस बाउंस का केस कर सकते हैं, चेक बाउंस का केस कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाद में सेटलमेंट ही करेंगे, यही ऑप्शन है इनके पास। प्रिंसिपल का, मूलधन का 75% तक डिस्काउंट मिलता है अनसिक्योर लोन में। किसी भी तरह का अनसिक्योर लोन है जिसमें आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं की, अपना कोई एसेट नहीं रखा, कोई कीमती सामान इनके पास गिरवी नहीं रखा। और क्रेडिट कार्ड में 85% डिस्काउंट मिलता है प्रिंसिपल का। जब भी सेटलमेंट करें, ओटीएस करें, वन टाइम सेटलमेंट करें, ये सेटलमेंट का ऑप्शन देते हैं। ईएमआई में भी सेटलमेंट करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, पागल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 6 ईएमआई तक ये आपका सेटलमेंट कर सकते हैं, 6 ईएमआई में कर दिया। 5 ईएमआई आपने टाइम दे दी, 1 ईएमआई छठी या 5वीं कोई सी भी एक दिन भी लेट दी, पैसा तो ले लेंगे लेकिन उसको कैंसिल कर देंगे। क्या देंगे? भाई न्यू लैंड वाइड है तो कोई वैल्यू नहीं रही इसकी, तो जो आपने ओटीएस करा था, या इसको बैंकिंग की भाषा में रेगुलर सेटलमेंट बोलते हैं ईएमआई में सेटलमेंट को। तो ये इनका बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। वो सारे पैसे आपके फॉरफिट कर देंगे और फिर दोबारा से, अरे आज पैसे नहीं है, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, साल बाद, जब आपका दिल करे तब सेटलमेंट कर लेना। अमरदीप कादियान की डिसेंट एडवाइस यही है, जब भी सेटलमेंट करें वन टाइम सेटलमेंट करें, ओटीएस करें। अब उनको जो प्रॉब्लम आ रही थी, 13 लोन हो रहे थे, दिए नहीं जा रहे थे, मैंने उनसे ये समझाया, भाई 13 तो कभी भी नहीं दिए जाएंगे जब उतनी इनकम नहीं है। तो आप क्या करो, जो आपकी ईएमआई ज़्यादा उसको रोक दो। वो क्या कर रहे थे, टुकड़ों में दे रहे थे,
कभी इस बैंक के पैसे दे दिए, कभी उस NBFC कंपनी के दे दिए, या 50% EMI दे दी। मैंने कहा भाई ये सारे बंके बाढ़े में जा रहे हैं, सारे ब्याज प्लंटी जुर्माने में जा रहे हैं, सारा पैसा खराब हो रहा है आपका। आप क्या करो, जो EMI ज्यादा उसको रोक दो, जिसकी EMI कम है उस पर कंसंट्रेट करो, उस पर ध्यान दो, उसको ही तारो, उसको ही ज्यादा करो। चाहे डज नॉट मैटर कि आपका 5 लाख रुपए का छोटा लोन है या सिर्फ 50,000 रुपए का आपका लोन है छोटा, नंबर ऑफ लोन 13 है। जब नंबर ऑफ लोन 12 रह जाएंगे तो अपने आप से ही मोटिवेशन आएगी। फिर उसके बाद जो छोटा है, जिसका अमाउंट कम है, जिसकी EMI कम है, उसकी ज्यादा दे दे के फिर वो 12वां तारो, फिर 11वां तारो। अब उनके 10 महीने में आज उनके सिर्फ 3 लोन रह गए हैं, 13 लोन से 3 लोन पे आ गए इसी निंजा टेक्निक से। तो डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान ले। अगर इस तरीके से भी नहीं पैसे दिए जा रहे तो घंटा नहीं उखाड़ सकते। फिर नंगट हो जो सीधा कहते भाई मेरे पे पैसे नहीं है। ज्यादातर तो लोग हमारे पास ऐसे आ रहे हैं, शेयर बाजार में लगा दिए, स्टॉक मार्केट में लगा दिए। अब स्टॉक मार्केट जुए को कहते हैं, ये पढ़े लिखे आदमियों का जुआ है स्टॉक मार्केट। और लोग अपने आप को इतना जाना समझ रहे हैं, जब 50 लाख रुपए हार के, 2 करोड़ रुपए हार के नंगट हो गए, फिर मार लवा में गलती हो जी। अब गलती के घंटा होगी, गलता हो गया तो चंद्रावल फिल्म देख लिए, हरियाणवी चंद्रावल फिल्म बनी थी एक, सारे देश में सबसे ज्यादा हरियाणवी फिल्म एक ही चली है, उसका नाम है चंद्रावल। उसमें गलती नहीं हुई थी, गलता हो गया था, वो गलता कर दिया। अरे भाई अगर ऐसी गलती कर रहे हो या करने वाले हो, एक बात समझे, आपके पास 50 लाख रुपए, वो भी लोन करवा कर लेकर उसमें लगा रहे हैं। भाई जोन से अपने अभी लगा देता, जो कोई ये लोन करवा के क्यों लगा, नंगड़ क्यों लग रहा। अब क्या हो रहा है, मान लो आप अपना पैसा लगा रहे हैं, लोन करवा के लगा रहे हैं, डज नॉट मैटर। कैसे जुआ है भाई, आप सोच रहे हैं मैं 50 लाख रुपए लगाऊंगा, मैं 5 करोड़ रुपए बना लूंगा, मेरे को तो हिसाब है इसका। तो भाई ये जो रिलायंस वाले हैं, अंबानी, अंडानी, टाटा, बिरला, ये क्यों फैक्ट्री कारखाने लगा रहे हैं। आपके पास तो 50 लाख रुपए हैं सिर्फ ये इसमें लगाने के लिए, इनके पास तो 5 लाख करोड़ रुपए हैं। ये उस 5 लाख करोड़ को उसमें लगा के 50 लाख करोड़ बना लेंगे। अगर चलो मान लिया बेवकूफ है, उनको नहीं पता, आपको ज्यादा समझ है, तो आपको नौकर लगा लेंगे, आपको दे देंगे 500 करोड़ रुपए, कह देंगे भाई साहब आपकी 5 करोड़ रुपए सैलरी है पर मंथ की, आप ऐसा करो, आपके पास तो निंजा टेक्निक, आपको तो सारा हिसाब आप कह ही रहे होगे, 10 गुना हो जाएंगे या 100 गुना कर दूंगा मैं। अरे 10 गुना ही कह रहा है, वो 500 करोड़ रुपए आपको दे देगा, 5,000 करोड़ रुपए करके उसको दे दो, 5 करोड़ की बजाय 10 करोड़ रुपए मंथली सैलरी दे देगा। तो क्या कारण है कि ये इतने बड़े लेवल के जो आदमी हैं, सुपर रिच हैं, ये खुद क्यों नहीं खेल रहे। अरे ये तो खिला ही रहे हैं, इनके तो अपने ही है यार, इनका तो अपना शेयर बाजार में लिस्टेड है। तो बेवकूफ ना बने, अपनी कंडीशन समझें, बी प्रैक्टिकल, इसमें पैसा ना लगाएं। इसमें बहुत से आदमी नंगड़ होके आ रहे हैं और बहुत से क्रिप्टो करेंसी में भी नंगड़ होके आ रहे हैं हमारे पास। और कुछ ऐसे भी कलाकार आए, वो फेक ट्रेडिंग में ही पैसे लगा रहे हैं, उनका फेक ट्रेडिंग में ही। अब मैंने कहा फिर असली में ही लगा लेंदा यार, फेक ट्रेडिंग में, असली में जुए में लगा दे, मिल तो जाते, जीत गया तो हार गया तो ही बढ़ दे। अरे फेक ट्रेडिंग में लगाएगा, क्रिप्टो करेंसी में, तो जीत भी जाएगा तो भी बढ़ेंगे 100%। तो भाई ये लीगल जुआ है, इसको सरकार खिला रही है, आम आदमी के लिए नहीं है। जिसका काम उसी को साजे और करे तो खुद का बाजे, ना खुदा मिला ना वसाले सनम। अब